अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम MS ऑफिस में मौजूद वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के कॉमन शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। कोई भी कंपटीशन का पेपर हो या आप ऑफिस में अपना काम की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो इन शॉर्टकट कीज़ को याद करना इंतहाई ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्ट वन कैरेक्टर एट अ टाइम टू द राइट। यूज़ कोई भी कैरेक्टर है एक्सेल में, वर्ड में या पावर पॉइंट में, किसी भी वर्ड के एक कैरेक्टर को अगर आपने सेलेक्ट करना हो तो किस तरह से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने जो वर्ड है कंप्लीट के मैंने फर्स्ट 2 वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं शिफ्ट और ये राइट एरो की प्रेस करूँगा तो राइट साइड से जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर हैं वो सिलेक्ट हो। सिलेक्ट वन वर्ड एट अ टाइम टू द राइट। पहले हमने एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना था, अब हम कर रहे हैं एक वर्ड को सिलेक्ट। तो वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करेंगे, तो उसके साथ हम कंट्रोल को साथ मिला लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, इन तीनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो पूरे का पूरा जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आगे हम पूरी लाइन को सिलेक्ट करने के बारे में पढ़ेंगे कि पूरी लाइन को अगर सिलेक्ट करना हो तो कौन सी की है, एक कैरेक्टर को, एक वर्ड को और पूरी लाइन को। तो इन तीनों में आपने ध्यान में रखना है कौन कौन सी इसमें कीज़ यूज़ होती हैं। सेलेक्ट वन वर्ड एट अ टाइम टू द लेफ्ट। अब बात कर रहे हैं वो पहले राइट साइड की, अब बात कर रहा है लेफ्ट साइड। तो लामहला आपके जहन में आ गया होगा कि अगर लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो हम कौन सी कीज़ उसमें यूज़ करेंगे। इसके लिए अगर आपके जहन में कोई बात आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये इस वजह से क्वेश्चन पूछा है ताकि जो इसका लॉजिक है वो आपके जहन में बैठ। टू मैक्सिमाइज आ रिस्टोर आ सिलेक्टेड विंडो जो खुली हुई होती है एक्सेल में, पावर पॉइंट में या वर्ड में, जो विंडो से मुराद है जो उसका प्रोग्राम जो खुला हुआ होता है, उस प्रोग्राम की जो विंडो है उसको पूरे पेज पे, पूरी स्क्रीन पे बढ़ाने के लिए या स्क्रीन पे कम करने के लिए, स्क्रीन पे मैक्सिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए कौन सी की उसमें यूज़ की जाती है। तो कंट्रोल प्लस F10 की जो की है वो इसमें यूज़ की जाती है। मेरे पास जो अभी ऑफिस मौजूद है ये ऑफिस 2013 है। इसमें जो पावर पॉइंट की जो की है वो इसमें काम नहीं करती, लेकिन 2007 में ये कंट्रोल प्लस F10 की जो की है ये विंडो को मैक्सिमम रिस्टोर करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट है टू मेक आ सिलेक्टेड लेटर्स बोल्ड। जो लेटर्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनको बोल्ड करने के लिए आप कौन सी की यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल प्लस B जो है वो आप कीबोर्ड पर इकट्ठा प्रेस करेंगे तो जो कैरेक्टर आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कंप्लीट का जो वर्ड है उसको सेलेक्ट किया हुआ था, जैसे ही मैंने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस B को प्रेस किया तो कंप्लीट का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा जो डार्क होना है ज़्यादा, इसको बोल्ड कहते हैं। टू मेक सेलेक्टेड लेटर्स इटैलिक। तो इटैलिक एक स्टाइल है इसका फ़ॉन्ट का, तो फ़ॉन्ट को आपने इटैलिक स्टाइल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस I का जो बटन है वो प्रेस करते हैं। ये कीबोर्ड पर जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्लस I को आपने प्रेस किया तो ऊपर जो मैंने 2 वर्ड इकट्ठे सेलेक्ट किए हुए थे, कंप्लीट वीडियो, तो कंप्लीट वीडियो का जब आप वर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो आपने देखा कि थोड़ा सा इसका जो झुकाव है वो राइट साइड पर है वर्ड का, तो ये कंट्रोल प्लस इटैलिक इसको हम कहेंगे। तो निहायत ही अहम ये है शॉर्टकट की और रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और पेपर में भी इस किस्म की कीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो इस वजह से मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो थोड़ी लंबी है तो इस वीडियो को ज़रा ठहर कर देखें ताकि आपकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो कवर हो सकें। टू मेक अंडरलाइन बीनीथ सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो अंडरलाइन आपने करना है टेक्स्ट को, उसके लिए आप क्या करते हैं, अब इसमें सिलेक्टेड टेक्स्ट है, अगर आपका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा तो वो लाइन भी नहीं ड्रा होगी। तो कंट्रोल प्लस U की जो कमांड है वो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं।
तो कंप्लीट वीडियो के नीचे देखें आप एक लाइन लगी हुई है, इसको वर्ड की अंडरलाइन कहते हैं। तो ये हम Ctrl+U की कमांड इसके लिए यूज़ करते हैं। मूव टू द एंड ऑफ करंट पोजीशन, अब इसमें है मूवमेंट ना कि सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं है, ये है मूवमेंट। मूव टू द एंड ऑफ करंट पोजीशन, तो एंड का जो बटन है वो यूज़ करते हैं कीबोर्ड से। तो ये इंडेंट है, इसको आपने, ये इंडेंट शुरू में था वाच से पहले, तो जैसे ही मैंने एंड का वर्ड प्रेस किया कीबोर्ड पर तो इसकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट होकर उस लाइन के एंड में चलेगी। तो मूव टू द एंड ऑफ करंट पोजीशन, तो एंड पर जाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एंड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये है सिर्फ मूवमेंट के लिए। आगे अगर टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अंडू द लास्ट परफॉर्म एक्शन यूज़, जो लास्ट आपने एक्शन, जो लास्ट आपने काम किया है पावर पॉइंट में, एक्सेल में या वर्ड में, उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। तो लास्ट एक्शन को आपने वापस लाने के लिए Ctrl+ आप Z को यूज़ करते हैं। आपने जो आखिरी काम किया है उससे पीछे जाने के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ है बेस्ट जीके चैनल, तो इसमें चैनल की स्पेलिंग गलत है, तो मैंने कहा कि मैं दोबारा इसको टाइप करता हूँ, तो मैं Ctrl+Z करता हूँ, तो ये जो बेस्ट जीके चैनल का जो लिखा हुआ है वर्ड ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो पिछली पोजीशन पर जाने के लिए हम Ctrl+Z को यूज़ करते हैं। अब उसी के साथ की मिलती जुलती कमांड है रीडो और रिपीट एन एक्शन। तो मैंने जब किसी एक्शन को बार बार आगे रिपीट करना हो या कोई काम ऐसा था जिसको मुझे लगा कि मैंने इसको रिमूव मुझे नहीं करना चाहिए था, दोबारा उस टेक्स्ट को या उस काम को या उस टेबल को मैं रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि यार ये मुझे ज़रूरत थी, तो उसके लिए Ctrl+Y का जो कीवर्ड है वो हम यूज़ करते हैं। ये दो तरीके से यूज़ हो जाता है Ctrl+Y, ये ऊपर मौजूद है बैक एरो का निशान, यहाँ से भी आप रेडो उसको कर सकते हैं और Ctrl+Y से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैप्चर एंड कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड। तो सिंपल आपने स्क्रीनशॉट ये लेना चाह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट जो है ना वो किस तरह से लिया जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट के लिए आपके पास कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का एक लफ्ज़ लिखा होता है PRNT, प्रिंट SCR, ये इसकी स्पेल एग्जैक्ट लिखी होती है कीबोर्ड पर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली। तो ये बटन जैसे प्रेस करेंगे आपकी जो भी स्क्रीन सामने खुली हुई है वो कॉपी हो जाएगी आपकी विंडो की क्लिपबोर्ड में। आपने फिर इसको पेंट में जाकर या किसी और प्रोग्राम जैसे ये पावर पॉइंट है या वर्ड में आप Ctrl+V करते हैं तो वो वहाँ पर जाकर पूरी की पूरी जो स्क्रीन का जो इमेज है वो वहाँ पर जाकर कॉपी हो जाता है। सेलेक्ट फ्रॉम द इंसर्शन पॉइंट टू द एंड ऑफ द एंट्री यूज। अब बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, पहले हम बात कर रहे थे उसकी मूवमेंट की। तो इसको ज़रा समझना है कि अगर शिफ्ट और एंड का वर्ड हम प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी जो लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे पूरी वॉच कंप्लीट वीडियो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट शॉर्ट कीज, तो ये पूरी की पूरी लाइन को देखेंगे सिलेक्ट किया हुआ है। तो शिफ्ट प्लस एंड से ये सिलेक्शन हो जाएगी। टू डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स, तो ओपन डायलॉग जो ओपन किसी फाइल को ओपन करने का जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसके लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं। तो Ctrl+F12 जब हम प्रेस करेंगे तो ये सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है मेरे कंप्यूटर का। तो मुझे किसी फाइल को भी खोलना है तो ये देखिए सामने ये एक ओपन का जो डायलॉग बॉक्स है वो खुला हुआ है। इसकी कमांड के लिए आप Ctrl+F12 को प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स,
पहले आपने ओपन डायलॉग बॉक्स खोला है, अब आपने सिर्फ उसे सेव एज करना है, मतलब उस फाइल को जो आपने खोली हुई है इसको सेव एज करना है, किसी और नाम से रखना है या किसी भी नाम से सेव करना है। तो उसके लिए सिंपल आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा। F12 में उसको सेव एज का जो ऑप्शन आता है वो सामने डिस्प्ले हो जाएगा। मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट यूज, पहले था वन वर्ड राइट की तरफ, अब है मूवमेंट करनी है वन वर्ड की टू द लेफ्ट यूज। तो ये थोड़ा मैंने इनमें फ़र्क इसलिए डाला है कि दोबारा से आपकी वो मेमोरी में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि हम ये कौन सी की यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। तो ऑलरेडी राइट क्लिक कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम लेफ़्ट क्लिक कर रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो से सिर्फ और सिर्फ वो सिलेक्शन नहीं होगी। अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप उसको शिफ्ट को यूज़ करेंगे, अगर आपने सिर्फ मूवमेंट करनी है तो आप उसको से कंट्रोल से करें। मूव टू द प्रीवियस ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप यूज़, तो इस किस्म की ये विंडोज़ हैं सामने खुली हुई। आपने अगर इनमें से कोई जो प्रोग्राम भी आपने सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास 3-4 फाइल खुली हुई है, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया हुआ है, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये सामने एक शॉर्टकट कीज़ वाला खुला हुआ है। कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो आप आल्ट और टैब के बटन से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्विच टू द नेक्स्ट टैब इन डायलॉग बॉक्स यूज़, तो पहले हम सिर्फ जो विंडो सामने खुली हुई है उसमें से हम डायरेक्ट जा रहे थे, अब कोई डायलॉग बॉक्स खुल गया है सामने। डायलॉग बॉक्स जो हमने पहले ओपन का या सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स खोला है, तो उसकी जो मूवमेंट के लिए हम की यूज़ करते हैं वो कंट्रोल प्लस टैब है, आल्ट प्लस टैब है। जो आपने प्रोग्राम आपका खुला हुआ है पावर पॉइंट, वर्ड या एक्सेल, उसमें से आपने किसी प्रीवियस प्रोग्राम में या प्रीवियस विंडो में जाना है, किसी और फोल्डर में जाना है, तो आप आल्ट प्लस टैब को यूज़ करेंगे। जब आपने इसके किसी डायलॉग बॉक्स से खुल कर जो डायलॉग बॉक्स हमने खोला हुआ है, जैसे कंट्रोल ब्रांड का खुला है या किसी और भी चीज़ का, तो वहाँ पे आप कंट्रोल प्लस टैब को यूज़ करेंगे। डिस्प्ले द शॉर्टकट मेनू फॉर द सिलेक्टेड आइटम यूज, तो डिस्प्ले द शॉर्टकट मेनू फॉर द सिलेक्टेड आइटम यूज, तो एक वर्ड है, मिसाल के तौर पर मैं आपको इसका ऑप्शन दिखाता हूँ। ये शिफ्ट प्लस F10 है इसका। मिसाल के तौर पे ये मूव टू द एंड ऑफ करंट पोजीशन, ये एक वर्ड है। अगर हर एक वर्ड या हर एक लाइन की अपनी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, तो यहाँ पर जितनी इसकी शॉर्टकट्स की जो लगनी है उसको आपको रिकॉल करना है, तो आप शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे तो इसकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो सामने ये डायलॉग खोल जाएगा। तो डिस्प्ले द शॉर्टकट मेनू, ये शॉर्टकट मेनू है फॉर द सिलेक्टेड आइटम, तो ये सिलेक्टेड आइटम, इसको जैसे सेलेक्ट किया और शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट मेनू आपके सामने खोल जाएगा। तो शिफ्ट प्लस F10 से खुलता है। तो ये हर जगह पर ये जो शॉर्टकट है ये चेंज होता है, ये वर्ड की सिलेक्शन पर होता है, आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है उस हिसाब से ही ये शॉर्टकट कीज़ आती हैं। इसलिए पावर पॉइंट में, वर्ड में, एक्सेल में थोड़ी डिफरेंट आती हैं, लेकिन कमांड सेम है। मूव वन वर्ड टू द राइट यूज़, अब करना है आपने मूवमेंट फ्रॉम वन वर्ड, एक वर्ड की मूवमेंट को राइट यूज़, तो किसी एक कैरेक्टर की नहीं है, वर्ड की जो है मूवमेंट है, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो को आप इसमें यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ये एरो के राइट साइड पे मौजूद है टैब, तो जैसे ही मैं कंट्रोल और ये राइट की यूज़ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, इसकी मूवमेंट हो जाएगी। स्विच टू द प्रीवियस विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड, जो स्क्रीन है या विंडो पर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस टैब का जो है वो बटन, आपके जहन में ये कंट्रोल प्लस टैब की सेम क्यूरीज ज़रूर आई होगी कि कंट्रोल प्लस टैब हमने पहले भी पढ़ा है और यहाँ पर आकर फिर कंट्रोल प्लस टैब है। तो भाई वो जो कंट्रोल प्लस टैब का जो शॉर्टकट की है वो है एक डायलॉग बॉक्स जो खुल जाता है, ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल टैब करूँगा तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये जो कंट्रोल प्लस टैब है ये वाला, तो ये है मिसाल को दो प्रोग्राम खुले हुए हैं किसी वर्ड के या पावर पॉइंट या एक्सेल के, तो उन दोनों फाइलों में आपने शिफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस टैब को यूज़ करते हैं।
तो ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं एक आपके लिए एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि MS वर्ड की शॉर्ट कीज़ जो हैं हम डिस्कस करेंगे A to Z तक। तो ये मैं नेक्स्ट विंडो में अब मैं दोनों में प्रोग्राम में दोनों फाइलों में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ कंट्रोल टैब को प्रेस करता हूँ तो ये दोनों ऑटोमेटिकली विंडोज़ में शिफ्ट हो रही हैं। तो यकीनी तौर पे आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। टू क्लोज अ सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट कैंसल अ कमांड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स यूज़। अगर आपने कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट खोली हुई है या आपने कोई कमांड दी हुई है कोई प्रिंट की या किसी और भी चीज़ की, या आपने कोई डायलॉग बॉक्स खोला हुआ है तो सेव एज का, ओपन का या प्रिंट का कोई भी डायलॉग बॉक्स आपने खोला हुआ है, तो उन सबको ख़त्म करने के लिए सिंपल आप कंट्रोल पर जो एस्केप की जो प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो कमांड कैंसिल हो जाएगी। टू रन एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड कमांड यूज़। तो अगर कोई कहे ना कि एस्केप की वो ज़ाद क्या है, उल्ट क्या है या अपोजिट क्या है, तो हम इंटर की कह सकते हैं। तो उसमें था किसी भी कमांड को कैंसिल करना। अब यहाँ पे किसी भी कमांड को रन करना, तो किसी कमांड को रन करने के लिए सिंपल आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी जो कमांड आपने दी हुई है प्रिंट की या कुछ भी सेव करनी, वो आपकी कमांड रन हो जाएगी, मतलब वो कमांड वर्क करेगी। मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट पोजीशन यूज़। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि आपने एंड पे कैसे जाना है, आखिरी पोजीशन पर। अगर आपने किसी वर्ड या लाइन की फर्स्ट पोजीशन पर जाना है जो आपने वर्क किया हुआ, तो उसकी लिए क्या यूज़ करेंगे। तो ये भी अपोजिट है एंड का अपोजिट होम है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये मेरा इंटेंट मौजूद था, इंटेंट इसको कहते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट में जाना है तो ये जस्ट मैं होम की प्रेस करूँगा तो ये जो मेरी टाइपिंग जो बार है वो यहाँ से शिफ्ट होकर फर्स्ट पे आ जाए। व्हेन मोर देन वन विंडो इज ओपन देन स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज़। तो अब कंट्रोल प्लस टैब से भी ये यूज़ हो रही है यही ऑप्शन, और कंट्रोल F6 से भी सेम ऑप्शन यूज़ हो रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी की यूज़ कर सकते हैं। तो बात सेम ही है कि दो प्रोग्राम खुले हुए हैं या दो फाइलें खुली हुई हैं किसी भी प्रोग्राम की, वर्ड की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की। तो आपने जल्दी से किसी और में जाना है, अगर आपका टाइम न ज़ाया हो तो कंट्रोल F6 से भी जा सकते हैं, कंट्रोल टैब से भी जा सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप यूज़। ये सिलेक्शन नहीं है, ऐसे सिर्फ मूवमेंट है। तो उस मूवमेंट के लिए आप सिंपल टैब का बटन आप यूज़ करेंगे। जो भी आपके सामने टूल बार खोला होगा या आपके सामने जो विंडो खुली होगी उसमें आपने सिर्फ उस जो आपके जो कर्सर है उसको ही मूवमेंट करनी है, तो सिंपल हम उसको टैब का बटन यूज़ करते हैं। क्लोज द एक्टिव विंडो यूज्ड। तो जो आपके सामने प्रोग्राम फाइल खुली हुई है किसी भी एक्सेल वर्ड या पावर पॉइंट की, उसको आपने क्लोज करना है। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक कंट्रोल प्लस W मतलब कंट्रोल प्लस विंडो, समझ लें। यहाँ पे कंट्रोल प्लस विंडो के ऑप्शन से भी आप उस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, और कंट्रोल F4 से भी आप एक्टिव विंडो को बंद कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एंट्री यूज़। तो अब बात है सिलेक्शन की। आपने उस पूरे को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ इंसर्शन मौजूद है, मतलब जहाँ पे आपका ये कर्सर मौजूद हो। तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस होम को प्रेस करेंगे तो आपका जो पूरा टेक्स्ट है स्टार्ट तक, एंड में आपका कर्सर मौजूद है, तो आपने स्टार्ट तक उसको कॉपी करना है। तो सिंपल आप शिफ्ट प्लस होम का प्रेस करेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसी में हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो जैसे मैं शिफ्ट और प्लस होम को प्रेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब कि ये इस लाइन का जो होम बनेगा वो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो शिफ्ट प्लस होम से ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। अब स्विचिंग की बात फिर पूछ रहे हैं कि स्विच टू दी प्रीवियस टैब इन डायलॉग्स बॉक्स। तो टैब में जो स्विचिंग है प्रीवियस टैब की, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं।
तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब जब प्रेस करेंगे तो डायलस बॉक्स के अंदर जो पिछली जो पोजीशन है उस वहाँ पर ये कर्सर जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। हाइड और शो द रिबन यूज़, तो जो रिबन है, अब मैं आपको रिबन दिखाता हूँ शायद, ये जो ऊपर पट्टी बनी हुई है पूरी की पूरी, इसको हम रिबन कहते हैं। यहाँ से भी इसको हम बिल्कुल वो कर सकते हैं, और अगर इसकी हमने कमांड यूज़ करनी है तो कंट्रोल F1 से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल F1 प्रेस कर रहा हूँ तो ये हाइड और शो हो जाएगा रिबन। ये मैनुअली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और कंट्रोल F1 से भी आप उसको। टू डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 वैल्यू, अब आपने कोई लाइन सेलेक्ट की हुई है या कोई वर्ड है या कोई एक कैरेक्टर है, उसका सिर्फ और सिर्फ आपने फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आप दो तरह से इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू कमांड। वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो लेस देन का बटन है इससे, और इसी तरह आप कंट्रोल प्लस ब्रैकेट जो स्टार्ट हो रही है इससे भी आप किसी भी वर्ड या साइज़ को, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये मैंने ये जो सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और इस बटन को प्रेस करूँगा ये इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ये लेस देन का बटन है। तो इसके बाद इसी ये कंट्रोल ब्रैकेट स्टार्ट होने से भी यही कमांड स्टार्ट होती है। अगर वो पूछ ले टू इंक्रीज फॉन्ट साइज फ्रॉम फॉन्ट साइज 1 वैल्यू, तो एक वैल्यू तक आपने इस फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए अब ये जो लेस का बटन है इसके आगे जो मौजूद है ये वाला जो निशान, तो इसको अब इसके साथ ऐड करेंगे तो ये टेक्स्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। या आप ये जो ब्रैकेट शुरू है या उस ब्रैकेट को जो बंद करेंगे तो तब भी ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ की जो वीडियो है वो भी आपको मौसूल हो सके। उसमें मैं वर्ड की तमाम A to Z तक ही जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह को लॉजिक के साथ बताएंगे कि किस तरह से ये जो कीज़ हैं वो काम करें ताकि आपको भूलें ना। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।